मोबाइल डाटा ऑन है फिर भी नेट नहीं चल रहा। भाइयों आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। भाइयों ये प्रॉब्लम जो है बहुत लोगों के पास आ रही है। अगर आपके मोबाइल का डाटा ऑन है और आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है तो भाइयों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत खास वीडियो है। भाई देखो अगर ये प्रॉब्लम आपके पास भी आ रही है यानी कि आपके मोबाइल का डाटा जो है वो ऑन है और आपके मोबाइल जो है वो इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो भाइयों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए भाइयों आपको करना क्या होगा, भाइयों आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा भाइयों, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आपके समझ में कुछ आने वाला नहीं है। चलिए भाइयों बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं तो। भाइयों आपके मोबाइल का डाटा ऑन है और फिर भी नेट नहीं चल रहा है। भाइयों अगर आपके मोबाइल में भी ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है तो भाइयों आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे सही कर सकते हो। चलिए भाइयों इसके लिए आपको करना क्या होगा, भाइयों सबसे पहले तो आपको चले जाना है अपने फोन की स्क्रीन पर। जैसे कि भाइयों मैं अपने फोन की स्क्रीन पर चला गया। भाइयों फोन की स्क्रीन पर आने के बाद आपको इसको ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। जब भाइयों आपको इसको ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है भाई आपके मोबाइल का डाटा जो है वो खत्म तो नहीं हो गया, यानी जो आपके मोबाइल पे जो एमबी है वो खत्म तो नहीं हो गई है। भाइयों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरा जो मोबाइल का जो नेट डाटा है वो ऑन है और इसके बावजूद भी नेट नहीं चल रहा। अगर आपके मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। भाई वीडियो को पूरा देखना और वीडियो में बने रहना। अगर भाई वीडियो को आप स्किप कर करके देखोगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा मैंने आपको क्या समझा दिया और क्या सिखा दिया। कौन सी सेटिंग है मैं भी आपको बताने वाला हूँ। भाई आपको इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। भाई जैसे मैंने ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लिया, भाई सबसे पहले आपको सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, आपको सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे कि भाई मैंने सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर दिया और सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद भाई आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा मोबाइल नेटवर्क, आपको वाला ऑप्शन दिख रहा है ना मोबाइल नेटवर्क का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। भाइयों मैंने मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। भाइयों आपके कौन से सिम में प्रॉब्लम आ रही है, सिम 1 में प्रॉब्लम आ रही है, सिम 2 में प्रॉब्लम आ रही है। भाई देखो मेरा जो सिम 1 में प्रॉब्लम आ रही है यानी कि सिम 2 में तो कार्ड नहीं पड़ा यानी कि सिम डला हुआ नहीं है। भाइयों आपका कोई सा भी सिम हो या आपका एयरटेल का सिम हो, जियो का सिम हो, वोडाफोन का सिम हो या फिर आइडिया का सिम हो, किसी कंपनी का भी आपका सिम होगा ना तो भाइयों ये नियम हर एक सिम पर लागू होगा। भाइयों आपको क्या करना है, आपको इस सिम वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे कि भाई मैंने सिम वाले आइकन पर क्लिक कर दिया। जब भाइयों आप अपने सिम पर सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। भाइयों देखो आपको एक ऊपर में देखो भाइयों आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला इनेबल का। भाइयों आपको इसको डिसेबल कर देना है। जैसे कि भाई मैंने इसको यहाँ से डिसेबल कर दिया और डिसेबल करने के बाद भाइयों आपको क्या करना है, आपको 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद इसको इनेबल कर देना है। जैसे भाई मैंने इसको इनेबल कर दिया। भाई जब आप इसको इनेबल कर दोगे तो आपका जो डाटा भाइयों जो आपका जो फोन है यानी कि जो आपका डाटा है वो आपका नया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। भाइयों इसको इनेबल करने के बाद आपको करना क्या है, 1-2-4 सेकंड वेट करना है। भाई देखो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया है। अब आपको करना क्या है भाइयों, आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो भाइयों आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला परफेक्ट नेटवर्क टाइप, आपको इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो भाइयों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। जैसे कि भाई आपको ये देखना है अगर आपका 4G फोन है या फिर आपका 5G फोन है तो भाइयों अगर आपका 5G फोन है तो भाइयों यहाँ पर जब 4G 3G 2G तो भाइयों आपको 5G वाले ऑप्शन पर कर लेना है सेलेक्ट। तो भाइयों मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से बैक, मैंने इसको यहाँ से बैक कर दिया और बैक करने के बाद भाइयों आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सिस पॉइंट नेम का। भाइयों आप एक्सिस पॉइंट नेम वाले ऑप्शन पर आपको कर लेना है क्लिक। जैसे कि भाइयों मैंने एक्सिस पॉइंट नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, एक ये वाला एयरटेल.com और भाइयों एक ये वाला एयरटेल MMS। देखो भाइयों अगर आपका जो सिम है, देखो भाइयों अगर आपका जो नेटवर्क है भाइयों अगर आपका एयरटेल इंटरनेट पर सेलेक्ट रहेगा तो आपका नेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर भाइयों आपका नीचे वाले पे सेलेक्ट है ना तो भाइयों आपको ऊपर वाले पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे भी आपके नेटवर्क में आपके फोन में जो है नेट नहीं चलता है, प्रॉब्लम आती है। भाइयों आपको ऊपर में 3 बिंदु दिख रहे होंगे ये वाले, आपको इन 3 बिंदु पर क्लिक करना है। जैसे कि भाई मैंने इन 3 बिंदु पर क्लिक कर लिया और इन 3 बिंदु पर जैसे आप क्लिक करोगे भाइयों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा रीसेट एक्सिस पॉइंट। तो भाइयों आपको यहाँ से अपने फोन को जो ना रीसेट कर देना है। भाइयों इसको रीसेट करने से होगा क्या, आपका जो डाटा है भाइयों वो नया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए भाइयों मैं इसको यहाँ से रीसेट कर दिया हूँ। भाई मैंने इसको रीसेट कर दिया और रीसेट एक्सिस पॉइंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि भाई मैंने रीसेट एक्सिस पॉइंट पर क्लिक कर दिया, भाई ये मेरा रीसेट हो गया है यानी कि नया हो गया है।
भाइयों आपको इतना सेटिंग कर लेना है। जब आप इतना सेटिंग कर लोगे तो भाइयों आपका जो नेट जो है वो चलने लगेगा। ठीक है भाइयों, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से बैक। भाई मैं इसको यहाँ से बैक कर दिया। अब यहाँ से बैक करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इसको बैक कर देना है। जैसे कि भाई मैंने बैक कर दिया, और बैक करने के बाद इसको करना है आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन। जैसे कि भाई मैं इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा नोटिफिकेशन स्टेटस बार। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो भाइयों आप नोटिफिकेशन स्टेटस बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपको सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने में मिल रहा है स्टेटस बार। तो भाइयों आपको स्टेटस बार वाले ऑप्शन पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्टेटस बार। आपको स्टेटस बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि भाई मैंने स्टेटस बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। देखो भाई उससे होगा क्या, भाई यहाँ से आप अपने नेट की जो स्पीड है वो चेक कर सकते हो। भाई देखो आपको जो ऊपर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है ना, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो भाई आपका ये बंद रहेगा ना भाई, आपको इसको ऑन कर देना है। तो भाई यहाँ से आप आपके जो नेट की स्पीड है वो पता चल जाएगी कि इस टाइम कितनी स्पीड आ रही है और कैसे आ रही है। ठीक है, अब भाई मैं इसको कर देता हूँ बैक। मैंने इसको बैक कर दिया। भाई जब आप इसको बैक कर लेते हो भाइयों, अगर आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल में कर लेते हो तो भाइयों आपका जो नेट है ना, आपके जो फोन में प्रॉब्लम आ रही है, आपका नेट नहीं चल रहा है भाइयों, आपका जो है वो चलने लगेगा और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब भाइयों आपको ये सेटिंग अपने मोबाइल में कर लेनी है। जब आप ये सेटिंग अपने मोबाइल में कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा भाई, आपके मोबाइल में नेट चलने लगेगा। अब भाई आपको करना क्या है, भाई इसको कट करता हूँ। मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद आपको YouTube वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। भाई अगर आपके मोबाइल में YouTube नहीं चल रही है, इसको आपको दबा के रखना है और आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा ऐप इन्फो। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि भाई मैंने ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। आपको फिर ऊपर की इसको करना है ऊपर। भाई आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा देखने के लिए डाटा यूजेस। आपको ये वाला ऑप्शन मिल रहा है ना डाटा यूजेस, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि भाई मैंने डाटा यूजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर देखो, अगर आपका YouTube नहीं चल रहा है या फिर आपका नेट नहीं चल रहा है, डाटा यूजेस वाले ऑप्शन पर जैसे मैंने क्लिक किया भाई, आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ये वाला डिसेबल मोबाइल डाटा। तो भाई आपको यहाँ से ऑन कर देना है इसको। जैसे कि मैंने इसको ऑन कर दिया। और भाई इसको ऑन करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ बैक। जैसे बैक कर दिया। अब भाई मैंने बैक कर दिया। भाई मेरा जो डाटा है वो ऑन हो चुका है। अब भाइयों मैं इसको करता हूँ ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन। भाइयों मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ बैक। भाइयों आपको नीचे स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करना है। जैसे मैंने स्टोरेज यूज पे क्लिक कर दिया। भाई आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लियर कैच। आपको नीचे क्लियर कैच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये भाइयों जो आपका जो डाटा यूज है भाइयों क्लियर हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। भाइयों अगर आप ये सेटिंग अपने मोबाइल में कर लेते हो तो देखो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे भाई मेरा क्लियर हो चुका है। भाइयों अगर आप ये सेटिंग अपने मोबाइल में कर लेते हो तो भाइयों आपका मोबाइल में नेट जो है वो 100% चलने लगेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। जो सेटिंग मैंने आपको बताई, आप इन सेटिंग को अपने मोबाइल में कर लो तो भाइयों आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी, आपके मोबाइल में नेट चलने लगेगा। भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाइयों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ना तो भाइयों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ना भाइयों, हमें उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए।